सभी का हमारे चैनल स्टडी ग्रुप एजुकेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, बाल विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है। पहला ऑप्शन है कम महत्वपूर्ण, दूसरा ऑप्शन है अमहत्वपूर्ण, तीसरा है अति संवेदनशील और चौथा निरपेक्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 अति संवेदनशील। प्रारंभिक बचपन काल में भाषा विकास के लिए यह अति संवेदनशील काल होता है। अगला प्रश्न है मध्य बचपन अवधि है 2 से 6 वर्ष, 10 वर्ष के बाद जन्म से 2 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा ऑप्शन 6 से 11 वर्ष। 6 से 11 वर्ष की अवधि को मध्य बचपन अवधि कहते हैं। अगला प्रश्न है विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। दूसरा है विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। तीसरा है विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। चौथा विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, यह सही नहीं है। अगला प्रश्न है भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला ऑप्शन है मध्यावस्था का काल, दूसरा है वयस्क अवस्था का काल, तीसरा है प्रारंभिक बचपन का समय और चौथा है जन्म पूर्व का समय। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड ऑप्शन प्रारंभिक बचपन का समय, जो भाषा के विकास के लिए अति संवेदनशील होता है। अगला प्रश्न है विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन है विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। दूसरा है विकास परिपक्वन और अभिगम पर आधारित होता है। तीसरा है प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। और चौथा है विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 जो है दिए गए ऑप्शनों में गलत है। विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है और जिसे ठीक ठीक मापन हो सकता है, यह गलत है। अगला प्रश्न है विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था, दूसरा ऑप्शन है शैशवावस्था, तीसरा है किशोरावस्था और चौथा है प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा ऑप्शन किशोरावस्था। किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। अगला प्रश्न है बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। विकास में प्रक्रिया पर बल होता है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल होता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, उपरोक्त सभी ऑप्शन इसमें सही हैं। अगला है बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। बाल विकास के अध्ययन क्षेत्र में विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है। पहला ऑप्शन है लैमार्क का, दूसरा ऑप्शन है हैरिसन का, तीसरा है डार्विन का और चौथा है मैक्स डूगल का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 डार्विन का। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, यह डार्विन का सिद्धांत है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सही क्रम है। शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। दूसरा ऑप्शन है शैशवावस्था पहले आती है, उसके बाद बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था फिर किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था और चौथा है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही आंसर होगा जैसा आप सभी जानते हो कि बाल्यावस्था से शुरुआत होती है और प्रौढ़ावस्था में अंत होता है। तो ऑप्शन 4 में ऐसा दिया गया है, यही इसका सही आंसर होगा। पहले बाल्यावस्था के बाद शैशवावस्था होती है, फिर किशोरावस्था और अंत में प्रौढ़ावस्था। अगला प्रश्न है पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिकतम जुड़ा है। पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था,
तीसरा है किशोरावस्था और चौथा है प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा ऑप्शन किशोरावस्था। संवेगात्मक क्रांति किशोरावस्था से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है। पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था और चौथा प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा ऑप्शन बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को सुनहरी अवस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं और व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है जो एक समूह में स्वीकार्य है। पहला ऑप्शन है भाई बहन एवं अध्यापक, दूसरा है अध्यापक एवं साथी, तीसरा है साथी और माता पिता और चौथा है माता पिता एवं भाई बहन। प्रश्न में आपको कहा गया है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं और व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो समूह में स्वीकार्य हैं। तो इनमें से कौन से हैं जो ये सभी की जानकारी प्रदान करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 माता पिता और भाई बहन के द्वारा इन सभी की जानकारी प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष और 6 से 11 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा 6 से 11 वर्ष की अवधि को परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न सीखने का वक्र है, सीखने की प्रगति के सूचक हैं, सीखने की मौलिकता का सूचक है, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप का सूचक है, चौथा है सीखने की रचनात्मकता के। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 सीखने की प्रगति का सूचक होता है सीखने का वक्र।